Hi everyone. So welcome back in the class of statistical inference. So in this lecture we will talk about the criteria for a good estimator. The heading of the topic is criteria for a good estimator. तो इसमें जो क्राइटेरिया फॉर ए गुड एस्टिमेटर है, इसमें हम कुछ क्राइटेरिया देखेंगे कि हम एक एस्टिमेटर को गुड एस्टिमेटर कब कहते हैं। तो एक एस्टिमेटर को हम गुड एस्टिमेटर तब कहेंगे। वेट अ मिनट। हाँ, एक एस्टिमेटर को हम गुड एस्टिमेटर तब कहेंगे जब वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा या कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। नंबर वन इज माय अनबायसनेस, कि वो एस्टिमेटर क्या होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है। नंबर टू, कंसिस्टेंसी, व्हेन वी increase the sample size what will be the behavior of my estimator, वो दिखाता है हमें कंसिस्टेंसी। देन एफिशिएंसी, कि कितना एस्टिमेटर हमारा एफिशिएंट है। नंबर फोर, सफिशिएंसी, कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर की पूरी इंफॉर्मेशन है क्या वो सैंपल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो हम देखेंगे सफिशिएंसी से। नंबर फाइव, कंप्लीटनेस, कंप्लीट पूरा कुछ ये बता देता है। ठीक है, ठीक है, कि वो कितना कंप्लीट है पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। ये है मेरी कुछ प्रॉपर्टीज जिससे मैं ये दिखा सकता हूँ कि मेरा जो एस्टिमेटर है वो गुड एस्टिमेटर है। ठीक है। सो एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेटर क्या होता है। सी, आपने स्टेटिस्टिक पढ़ा होगा, आपने स्टेटिस्टिक पढ़ा होगा। क्या होता है स्टेटिस्टिक, स्टेटिस्टिक होता क्या है, एक मिनट। फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज, इट इज द फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज। लाइक मेरे पास t एक एस्टिमेटर है, t ऑफ x, which is nothing but function of x1 x2 up to xn। like x bar, ये क्या है, 1 upon n summation xi, I is equal to 1 to n, ये क्या है, दिस इज माई एस्टिमेटर। ये कब एस्टिमेटर बन जाता है, जब हम इसको यूज करेंगे टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब आई एम सेइंग कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जो बेस होगा सैंपल वैल्यूज पे, एंड दैट स्टेटिस्टिक will be used to estimate population parameter, then it's called estimator। ठीक है। सो एस्टिमेशन क्या होता है, पूरी प्रोसेस होता है जब हम फ्रॉम सैंपल वैल्यू से पॉपुलेशन पैरामीटर पॉपुलेशन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। होल प्रोसेस इज नोन एज एस्टिमेशन। ठीक है। मतलब मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में ये कहा कि मेरे पास ये पॉपुलेशन है, लेट सपोज ये 1 लाख पीपल के पॉपुलेशन है और मुझे इसको एस्टिमेट करना है। द एस्टिमेशन ऑफ दिस 1 लाख पीपल इज मोर डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमने सैंपल 3 ले लिया। ठीक है, सैंपल 3 में हमने 30,000 पीपल ले लिए। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ दीज 30 पीपल वी कैन एस्टिमेट 1 लाख पीपल। सो उसमें आएगा एक्स बार आएगा, चाहे हमें मीन निकालना होगा, चाहे हमें मीडियन निकालना होगा, वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है। सो हमारा यही काम है कि हमें पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना है विद द हेल्प ऑफ सैंपल। ठीक है। इन्फ्रेंस में यही हम करते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में ही हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं ऑन द बेस ऑफ सैंपल। ठीक है, ये है आपका मतलब इन्फ्रेंस का एक बेसिक आइडिया। सो एस्टिमेटर भी आपने समझ लिया। एस्टिमेटर होता क्या है, एक स्टेटिस्टिक होता है। बेसिकली जब हम एक स्टेटिस्टिक को यूज करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए तो वो बन जाता है एस्टिमेटर। नाउ नाउ अब समझते हैं कि एक फंक्शन को हम अनबायस कब कहते हैं, मतलब एक स्टेटिस्टिक को हम अनबायस कब कहते हैं। ठीक है। अब हम इसको एक बार जानेंगे कि व्हाट्स माय अनबायसनेस। सी, अनबायसनेस, एक एस्टिमेटर को हम अनबायस तब कहेंगे, एन एस्टिमेटर
is said to be unbiased for all values of, किसके लिए, for all values of n and for every theta belongs to parametric space this, right? Then expected value of this tn should be equal to r थीटा। ठीक है, यह है पॉपुलेशन पैरामीटर और यह है स्टेटिस्टिक। मतलब जब भी हम एक एस्टिमेटर जो हमारे पास है टीएन, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेंगे, वो आना चाहिए पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर। ठीक है, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, वो आना चाहिए किसके बराबर, पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा के बारे में। मतलब जो इसका सैंपल का मीन होगा वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मतलब टीएन क्या है मेरे पास, व्हाट्स माय टीएन, टीएन इज नथिंग बट स्टेटिस्टिक, और जो बाद में बन जाता है एस्टिमेटर। और आर थीटा क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर। राइट, यहां तक आपको समझ आया होगा। नाउ अब हम बात करेंगे जनरल केस। इसका क्या है, जनरल केस इसका सिंपली है, सी कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन इज इक्वल टू आर थीटा प्लस बायसनेस ऑफ टी एन। मतलब अगर हमारे पास कुछ बायसनेस है, बायसनेस मतलब अगर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन ले लिया, वो आया आर थीटा प्लस बायसनेस, कुछ बायसनेस है, तब हम इसको अनबायस कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा, अनबायसनेस तब होगा जब ये कंडीशन होल्ड होगी। तो मतलब इसको कहेंगे हम देन टी एन इज said to be biased estimator. Tn is said to be biased estimator. Clear? तो अगर biasness जीरो है, if this biasness of Tn is zero, then can we say expected value of Tn is equal to r theta? देखो जब biasness ही नहीं है तभी तो हम unbiasness कहेंगे ना। तो मतलब यहां से ये प्रूव हुआ कि अगर biasness जीरो है then Tn will be unbiased. And remember if अगर मैं ले लूं, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Tn ग्रेटर देन r थीटा है, ये भी तो बायसनेस की कंडीशन है ना, जहां पे हमने ये देखा ग्रेटर देन ही है ना, ऐड हुआ ना बायसनेस, मतलब ग्रेटर देन ही, तो इसको कहेंगे हम, सो दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड पॉजिटिव बायसनेस, पॉजिटिव बायसनेस। एंड इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Tn इज लेस देन r थीटा, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, नेगेटिव बायसनेस। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर होगा। ये है मतलब बायसनेस में आपको क्या करना है, बायसनेस में आपको खाली एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या निकालना है, टीएन निकालना है। ठीक है, नाउ व्हाट्स एस्टिमेबल फंक्शन, व्हाट इज एस्टिमेबल फंक्शन, क्या होता है एस्टिमेबल फंक्शन। सी, एक पैरामीट्रिक फंक्शन को मैं एक एस्टिमेबल फंक्शन कब कहूंगा, जब वहां पे अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सी बात है, इतना ही आपको याद रखना है कि अगर मैं इसको लिखूंगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पैरामीट्रिक फंक्शन is said to be estimable function, कहते हैं कि parametric function is said to be the estimable function if there exists
if there exists, क्या exist करना चाहिए, an unbiased estimator, an unbiased estimator किसका, an unbiased estimator of it, तब इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट इज मतलब क्या, वो अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा, पैरामीट्रिक फंक्शन का आर थीटा, ठीक है, आर थीटा इज सेड टू बी एस्टिमेबल, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू आर थीटा, मतलब अनबायस्ड एस्टिमेटर को आप एस्टिमेबल फंक्शन के तौर पे भी समझ सकते हो, राइट। सो थीटा बिलोंग्स टू पैरामीट्रिक स्पेस दिस, देन आर थीटा विल बी कॉल्ड द एस्टिमेबल। जब ये कंडीशन होल्ड होगी तब हम आर थीटा को कहेंगे कि वो एस्टिमेबल फंक्शन है। क्लियर है? आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा, यहां तक आपको क्लियर होगा। नाउ नाउ क्या अनबायस्ड एस्टिमेटर यूनिक होगा? नहीं। See, some properties are there, so we can discuss one by one. So see, properties. First one, unbiased estimator is not unique. Is not unique. इसका यही मतलब है कि एक एस्टिमेटर अगर हम देखेंगे, अनबायस्ड एस्टिमेटर मतलब एक स्टेटिस्टिक देखेंगे, वो यूनिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो हम क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार भी थीटा है, क्या ये यूनिक है? पैरामीट्रिक पॉपुलेशन पैरामीटर जो है उसके दो एस्टिमेटर आए, दोनों अनबायस्ड है, तो क्या ये हम इसको यूनिक कह सकते हैं? नहीं। सो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। फिर से समझो ये होता क्या है। अनबायस्ड एस्टिमेटर इज नॉट यूनिक, इसका मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन पैरामीटर के का एक से ज्यादा अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, मतलब एक से ज्यादा एस्टिमेबल एस्टिमेटर होगा, मतलब जो हम एस्टिमेबल एस्टिमेटर में यूज करते हैं, लाइक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tn इज इक्वल टू आर थीटा। जो tn होगा वो कुछ भी हो सकता है, वो यूनिक नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, x फॉलोज पॉइजन थीटा, ठीक है, तो इसका f ऑफ x क्या होता है, that is p of x is equal to x, which is nothing but e to the power minus theta, theta raised power x divided by x factorial. So x is equal to 0, 1, 2 up to so on. So इसका expected value of x कितना होता है? Expected value of x is equal to theta, होगा ये unbiased estimator, ठीक है, मतलब x is unbiased estimator of population parameter theta. Now अगर मैं ऐसे लिखूंगा, what's my x bar? That's nothing but upon n summation I is equal to 1 to n xi. So अगर मैं दोनों साइड ऑपरेट करूंगा, expected value which is nothing but 1 upon n expected value of summation xi, I is equal to 1 to n, which is nothing but 1 upon n summation expected value of xi, I is equal to 1 to n. So ये क्या होगा? 1 upon n summation what's expected value of xi, that is theta. तो मतलब ये क्या हुआ? n theta divided by n, ये और ये cancel, this is equal to theta, मतलब x bar and x both are unbiased estimator of theta. So unbiased estimator is not unique. यहाँ पे क्या हुआ, जब भी समेशन आता है किसी कांस्टेंट के साथ, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जो उसका रेंज होगा, मैक्सिमम रेंज, दैट्स n, ये कन्वर्ट हो जाएगा n में। सो मतलब कि हमने देखा एक ही पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा के दो एस्टिमेटर से, दोनों अनबायस्ड है, सो अनबायस्ड एस्टिमेटर इज नॉट यूनिक, ठीक है, अनबायस्ड एस्टिमेटर इज नॉट यूनिक। या आप ऐसे मान लो, यहाँ पे ऐसे मान लो, ये एक एग्जांपल थी। नाउ सेकंड एग्जांपल ऐसे समझ लो कि let x follows uniform 0, theta, right? So in this case हम ऐसे लिख सकते हैं कि let's suppose t1 is equal to 2x bar and t2 is equal to n plus 1 divided by n y. Both are unbiased estimators for theta.
तो यहाँ पे भी हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि अनबायस्ड एस्टिमेटर इज नॉट यूनिक, राइट। सो अगर मैं इसका पीडीएफ देखूंगा, क्या होगा वो एफ ऑफ एक्स एक्स पॉइजन का पीएमएफ होगा और इसका पीडीएफ होगा, ठीक है। मतलब पीडीएफ इज डिफाइंड फॉर पीएमएफ इज डिफाइंड फॉर डिस्क्रीट random variable and pdf is defined for continuous random variable। इसको याद रखना, ठीक है। तो f of x is equal to क्या होगा, इसमें रेंज क्या है, मतलब x का रेंज है 0 to थीटा, तो मतलब इसका क्या होगा 1 upon b क्या है थीटा माइनस 0, दैट्स 1 upon थीटा, मतलब f of x इसका है 1 by थीटा। नाउ what will be f of x, capital F of x, that will be nothing but minus infinity to theta 1 by theta, सॉरी माइनस इन्फिनिटी 0 से है ना, सॉरी 0 to x 1 by theta dx। सो इसका क्या है x by theta, मतलब f of x is x by theta, राइट। सो फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t1 क्या होगा। मतलब अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x बाहर निकालेंगे, वो क्या होगा, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, पहले इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू अब निकाल लो, वो क्या आएगा, दैट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2, मतलब थीटा डिवाइड बाई 2। तो इसका क्या आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, expected value of 2, what's x bar, 1 upon n summation xi, which is equal to 1 upon n, what's summation, तो बाहर आएगा 2 भी तो बाहर है, मतलब ये आएगा 2 by n summation expected value of xi, I is equal to 1 to n, so ये आएगा 2 by n into summation I is equal to 1 to n, what's expected value of this is theta by 2, ये 2 cancel और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा n में, so n by n into theta which is equal to theta, मतलब expected value of this is equal to theta, मतलब 2x bar is unbiased estimate for theta, ठीक है। अब दूसरा वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हियर, सो वो होगा t2 is equal to क्या है ये n plus 1 divided by n into y, what's my y मैंने शायद डिफाइन नहीं किया, y is equal to largest order statistic, y is equal to xn, so इसको हम with the help of order statistics निकाल सकते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं, कैसे, तो सी क्या, तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद रखो कि अगर x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, थीटा, तो x बाई थीटा विल फॉलो बीटा फर्स्ट काइंड, ठीक है। सो मतलब x1 विल डिवाइड बाई थीटा विल फॉलो बीटा 1, n एंड xn डिवाइड बाई थीटा विल फॉलो बीटा n, 1। सो हमें क्या निकालना है, हमें ये देखना क्या ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा इसका कि नहीं होगा। So expected value of T2 will be expected value of n plus 1 divided by n into y. So y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, y का डिस्ट्रीब्यूशन तो ये है ना, so y follows beta n, 1। So मतलब expected value of y will be n plus 1, यही होता ना, a plus b मतलब बीटा का, ठीक है। So मतलब n plus 1 divided by n expected value of y, और इसके साथ क्या भी है, थीटा भी है, क्योंकि थीटा यहाँ जाएगा ना, सो मल्टीप्लाई थीटा, सो ये क्या होगा n plus 1 divided by n into n plus 1 into थीटा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t2 भी क्या आया, थीटा। सो मतलब अनबायस्ड एस्टिमेटर इज नॉट यूनिक, यही आपको चेक करना था, राइट। और ये जो क्वेश्चन है ना, अगर किसी को ये ट्रांसफॉर्मेशन याद नहीं है, तो मतलब मैं आपको इसके लिए एक प्रोसीजर बता देता हूँ कैसे करना है ये सिंपली कैसे करना है। सी, अगर x फॉलो यूनिफॉर्म 0, थीटा है, तो इसका f ऑफ x निकालो पहले, क्या होगा वो 1 बाई थीटा, कैपिटल f ऑफ x निकालो, जो मैंने अभी निकाला x बाई थीटा, देन
लार्जेस्ट ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स का जो CDF होता है वो होता है f ऑफ x रेज पावर n। f ऑफ x क्या है? x बाई थीटा रेज पावर n। और इसको डिफरेंशिएट करो d बाई dx ऑफ f ऑफ x क्या होगा वो n x बाई थीटा रेज पावर n इंटू f ऑफ x इज 1 बाई थीटा। तो ये होगा n x बाई थीटा n प्लस 1, यही होगा, सिंपली यही होगा, ये x रेज पावर n है। ठीक है, तो मतलब d बाई dx ऑफ दिस क्लियर है, मतलब f ऑफ x तो आया ना हमारे पास। मतलब x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1, इसका f ऑफ x निकाला, देन हमें यहां से क्या निकालना? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या? अगर आप यहां से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x n निकालोगे वो क्या होगा? 0 to 1 n थीटा n प्लस 1 x n प्लस 1। ठीक है ना, एक मिनट, x बाई थीटा रेज पावर n n, अच्छा ये तो n माइनस 1 है ना, सॉरी, तो n माइनस 1 हो गया इधर, x n माइनस 1 हो गई dx। कहीं पे शायद गलती हो गई, कहीं पे तो गलती हो गई, कहीं पे तो गलती हो गई, कहीं पे तो गलती हो गई, कहाँ पे हो गई? f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, और ये तो ये हुआ, ठीक है, तो कैपिटल f ऑफ x निकाला हमने। एक मिनट में इसको चेक करता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये तो ये हुआ x x n माइनस 1, और इसके साथ एक और x है ना यहाँ पे, और लिमिट लिमिट तो चेंज हो जाएगी ना, 0 टू थीटा हो जाएगा यहाँ पे लिमिट, 0 टू थीटा। सो ये होगा n थीटा n प्लस 1, और ये होगा x, ये होगा n प्लस 1 0 टू थीटा x n dx। सो ये होगा n थीटा n प्लस 1 इंटू, एक मिनट यार, फिर से n प्लस 1, ये 1 बाई थीटा है, ठीक है, यूनिफॉर्म 0, थीटा 1 बाई थीटा n बाई थीटा n, ये तो थीटा n आना चाहिए था, तो n माइनस 1 हुआ ना, तो n माइनस 1 हुआ ये थीटा। एक मिनट यार, इसको फिर से करता हूँ, प्रोसीजर तो यही है, प्रोसीजर तो यही है। सी सी ये होगा n बाई थीटा x बाई थीटा n माइनस 1, यही है। तो ये होगा यहां से n थीटा n x रेज पावर n माइनस 1। अब इसका एक्सपेक्टेशन ले लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x n वो होगा 0 टू थीटा n बाई थीटा रेज पावर n x n माइनस 1 dx। अब यहां से ये क्या होगा? n बाई दिस, तो ये होगा x n माइनस 1 प्लस 1, एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे x भी साथ में है ना, मतलब ये और ये कैंसल, ये बचेगा n प्लस 1, ये बचेगा n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 dx, तो हो गया 0 टू थीटा, तो मतलब n थीटा n थीटा रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। सो यहाँ से क्या होगा? n प्लस 1 थीटा n प्लस 1 माइनस n, ये और ये कैंसल, तो बचेगा क्या? n प्लस 1 इंटू थीटा। सो मतलब एक्स एन क्या है मेरा? y है। सो y expected value of y is equal to n plus 1 into theta, मतलब n plus 1 divided by n, expected value of y is unbiased estimator of theta, मतलब n plus 1 divided by n, y is unbiased estimator of
थीटा, यही तो आपको चेक करना था। मतलब ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, तब आप ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हो, राइट। सो नाउ नाउ आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ T1 and T2 are two unbiased estimators of theta, किसके लिए, of theta, then every convex linear combination of T1 and T2 uh, will be unbiased estimators. यहाँ will be unbiased estimator of theta। इसका मतलब होता है that is कि अगर हम expected value of T1 होगा हमारे पास थीटा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 भी होगा हमारे पास थीटा, देन हम एक लीनियर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दैट्स A T1 प्लस B T2। तो जो इसका एक्सपेक्टेशन होगा ना वो होगा A एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 प्लस B एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2, that is simply expected value of T is equal to A into expected value of T1 is theta plus B expected value of T2 is theta। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि लीनियर कॉम्बिनेशन आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि अगर T is equal to alpha T1 plus 1 minus alpha T2, then expected value of T will be alpha expected value of T1 plus 1 minus alpha expected value of T2, और जो अल्फा की वैल्यू है वो बिटवीन 0 एंड 1 हो। तो यहां से आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T इज इक्वल टू अल्फा इंटू थीटा प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू थीटा। सो मतलब ये क्या होगा, अल्फा थीटा प्लस अल्फा थीटा, ये और ये कैंसिल और ये क्या होगा, थीटा। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, यहां से भी वही आएगा अगर ए और बी की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है, मतलब ए इज अल्फा, बी इज 1 माइनस अल्फा। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, मतलब इफ T1 T2 up to Tk are unbiased, then T is equal to summation alpha I Ti and summation alpha I is equal to 1, then T is also unbiased for theta। क्लियर है, मतलब दिस इज ए लीनियर कन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो हम यहां से एक और प्रॉपर्टी जनरलाइज कर सकते हैं। इफ x is unbiased estimator of theta, then x bar is also unbiased estimator of theta। That is, what's expected value of x bar is, what expected value of x is theta, then expected value of x bar will also be equal to theta। ये तो हमने अभी देखा ना, may not be unique में, is not unique में। ठीक है, तो sometimes unbiased estimator sometimes it is absurd मतलब हम इसको निकाल नहीं सकते। ठीक है, मतलब हम इसको अच्छे से निकाल नहीं सकते। कैसे, सी तो सी इसको हम कैसे
लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर x फॉलो कर रहा है पॉइजन थीटा को, then show that only unbiased estimator of e to the power minus k plus 1 into theta, where k is greater than 0 and t of x is equal to minus k raised power x, so that जो t of x है that is, अगर ये greater than 0 है तो if x is even, अगर ये less than 0 है if x is odd। मतलब कि x कोई भी जो x पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है एंड हमें ये दिखाना है कि शो दैट ओनली अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ दिस, तो इसके बेसिस पे हम अनबायस्ड एस्टिमेट कैसे एब्सर्ड दिखाएंगे। अनबायस्ड तो होगा लेकिन एब्सर्ड होगा, कुछ अलग ही होगा। सी कैसे, क्या करना है हमें, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ expected value of t of x, that is nothing but expected value of minus k raised power x, that is summation x is equal to 0 to infinity minus k raised power infinity e raised power minus theta raised power x divided by x factorial। ठीक है, तो यहां से बाहर क्या आएगा, e raised power minus theta, अंदर क्या बचा माइनस के थीटा रेज पावर एक्स, अरे ये तो x है ना, डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। सो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे e टू द पावर माइनस थीटा माइनस के थीटा रेज पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस माइनस के थीटा रेज पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस माइनस के थीटा रेज पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस के थीटा रेज पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 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 सो ऑन। ठीक है, सो e रेज पावर माइनस थीटा 1 माइनस के थीटा डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस के स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस के क्यूब थीटा क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। सो ये कौन सी एक्सपेंशन है, ये है एक्सपेंशन e रेज पावर माइनस के थीटा। आपको पता है कि e रेज पावर माइनस एक्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। ऐसी x की जगह क्या है, k थीटा है, तो मतलब e रेज पावर माइनस k थीटा आएगा ये, और ये किसके बराबर होगा, e रेज पावर माइनस k प्लस 1 इंटू थीटा। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t ऑफ x इज इक्वल टू दिस। देखो ये तो अनबायस्ड है, अनबायस्ड तो है लेकिन फंक्शन ऑफ थीटा है ना, सिंगल फंक्शन ऑफ थीटा है, बट इसको हम कहेंगे दैट इज एब्सर्ड। ठीक है, दैट इज एब्सर्ड। अनबायस्ड तो है लेकिन बट एब्सर्ड है। अगर आपको पूछा गया एब्सर्ड होगा तो हाँ एब्सर्ड होगा, बट अनबायस्ड भी होगा एब्सर्ड भी होगा। ठीक है, अनबायस्ड भी होगा एब्सर्ड भी होगा। ठीक है, अनबायस्ड भी होगा एब्सर्ड भी होगा। तो एक और प्रॉपर्टी है दैट इज, एक मिनट, क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है ये कि हाँ, अनबायस्ड एस्टिमेटर डज नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट। ये प्रॉपर्टी आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी लेकिन देखो कैसे है ये, कौन सी प्रॉपर्टी है, फिफ्थ सिक्स्थ शायद। अनबायस्ड estimators doesn't always exist।
तो अगर हम ले लेंगे लेट x1 x2 xn be a random sample from Bernoulli distribution 1 comma theta parameters, then there is no unbiased estimator of theta square. अब देखो कैसे, व्हाट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, अगर x फॉलो कर रहा है बर्नौली 1 comma theta, then expected value of x will be n theta. ठीक है, that's 1 theta, that's only theta. ठीक है, अगर हम मान लो t is equal to x1 theta plus x2 1 minus theta को एक लीनियर कॉम्बिनेशन फंक्शन एक बनाएंगे, तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t? दैट विल बी, आपने वो देखा होगा लीनियर कन्वेक्स कॉम्बिनेशन से ये भी अनबायस्ड एस्टिमेट होना चाहिए, किसका? थीटा का। तो इस एग्जांपल से ये प्रूव होगा कि देयर इज नो अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो सी x1 will be a theta plus b 1 minus theta. सो ये क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t क्या होगा? थीटा, बट हमें क्या दिखाना है? थीटा स्क्वायर। ये होगा थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, या आप इसको ऐसे लिख लो, दिस इज a माइनस b थीटा माइनस b, इसको एक्सपेंड कर लेना। ठीक है, मतलब ऐसे, दिस विल बी a theta plus b minus b theta, so a minus b into theta minus b. तो यहां से क्या आएगा? थीटा स्क्वायर माइनस a माइनस b थीटा प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स। सो थीटा इज इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4b डिवाइड बाई 2a। अगर हम इसको देखेंगे कि यहां से हमें रूट्स मिलेंगे क्या? यहां से हमें रूट्स मिलेंगे क्या? रूट्स तो मिलेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या होगा। अगर हम a is equal to 1 by 2, b is equal to 1 by 2 ले लेंगे, लेट्स सपोज, तो थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 0 प्लस 1 by 2 दैट इज 2 डिवाइड बाई 2 1 by 2, सो थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हम कुछ जनरलाइज कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 1 तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं कि ये अनबायस होगा। थीटा इज इक्वल टू 1 क्या अनबायस होगा? कुछ नहीं होगा। सो मतलब इसके रूट्स नहीं आए। अगर हम इन लैमन लैंग्वेज में बात करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 1, उसका मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू 1 है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब हम अनबायस्ड एस्टिमेट की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी एन थीटा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे क्या जनरलाइज कर सकते हैं? कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते, दैट्स नॉट ट्रू। सो यहां से आपको पता चला कि अनबायस्ड एस्टिमेटर डज नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट। और अगर हम इसकी बात करेंगे, एक नोट लिख लो, कि if expected value of t is equal to theta, then it's not necessary कि expected value of t square is equal to theta square। ये आप याद रख लेना। ठीक है, ये आप याद रख लेना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उनको हम देखेंगे एक बार कि क्वेश्चंस जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैं पहले उनको कराऊंगा। क्वेश्चन है वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वन, कि इसको हम कैसे करेंगे,
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा ये करने में। तो सी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज सपोज x is distributed with PMF f of x comma theta, which is nothing but theta x e raised power minus theta divided by 1 minus e raised power minus theta x factorial, where x is equal to 1, 2 up to so on. This is a truncated Poisson distribution. This is truncated Poisson distribution. देखो पॉइजन है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0। सो ये क्या होगा? 1 माइनस व्हाट्स प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0, लेस और इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? e रेज पावर माइनस थीटा। सो मतलब ट्रंकेटेड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लेट्स सपोज h ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू f ऑफ x डिवाइड बाय या p ऑफ x डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0। ये होता है मेरे पास ट्रंकेटेड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देन शो दैट only unbiased estimator based on x of 1 minus e raised power minus theta is t such that t क्या होगा? t of x is equal to 0, 2 if x is odd, if x is even। मतलब कि इसका इस थीटा का, थीटा क्या है? 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस थीटा का ओनली अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा t ऑफ x। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बनाने वाले ने कितना दिमाग लगाया है कि ये जो एस्टिमेटर है, इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर ये है। क्वेश्चन कैसे बनाया वो देख लो आप कि t ऑफ x का अनबायस्ड एस्टिमेटर है 1 माइनस ई थीटा। इसको हम कैसे देखेंगे? इसको हम दो तरीकों से देखेंगे, एक तो रिवर्स में जाएंगे हम, और एक सीधा अपने जैसे प्रोसीजर है एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सी, अगर मैं लिखूंगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t ऑफ x क्या होगा? वो 0, क्योंकि ये 0 इंटू दिस, यही तो होता है। व्हाट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x? दिस इज समेशन x p ऑफ x इज इक्वल टू x। सो x की जगह 0 मल्टीप्लाई दिस प्लस 2 इंटू theta x with the summation theta x e raised power minus theta इवन है ना, तो ये जब इवन है तो ये इसका ऐड होगा, क्योंकि 2 इवन है ना, 2 4 6 8 ये सब आएगा, डिवाइड बाई x फैक्टोरियल 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस थीटा। सो दिस इज 2 तो बाहर आएगा, और क्या बाहर आएगा? ई रेज़ पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई, और क्या बाहर आ सकता है? 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस थीटा। यहाँ पे बचा क्या? x बिलोंग्स टू इवन थीटा x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये होगा बराबर 2 e raised power minus theta divided by 1 minus e raised power minus theta square upon 2 factorial plus theta 4 upon 4 factorial up to so on। ठीक है, जो इसकी वैल्यू होगी, किसकी? अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे e raised power minus theta divided by 1 minus e raised power minus theta 2 multiply theta square divided by 2 factorial plus theta 4 divided by 4 factorial plus up to so on। ये एक्सपेंशन किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये एक्सपेंशन किसके बराबर होता है? इसकी कुछ वैल्यू होती है। अगर आपको ये एक्सपेंशन पता नहीं है, आप गूगल कर सकते हो, तो आप देख सकते हो ये एक्सपेंशन किसके बराबर होता है कि एक्स स्क्वायर
डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये एक्सपेंशन किसके बराबर होता है? थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 1 प्लस थीटा स्क्वायर। अगर हम यहाँ से थीटा स्क्वायर को बाहर ले जाएंगे, नहीं उससे तो काम नहीं बनेगा। थीटा को अगर हम ये ले लेंगे, थीटा स्क्वायर थीटा दिस, तो ये होगा बराबर, यहाँ पे आप ध्यान रख लेना, ये होगा बराबर, ये होगा बराबर e टू द पावर माइनस थीटा 1 माइनस ई रेज पावर माइनस थीटा ई रेज पावर थीटा प्लस ई रेज पावर माइनस थीटा माइनस 2। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये होगा ई रेज पावर माइनस थीटा प्लस ई रेज पावर माइनस थीटा माइनस 2 ई रेज पावर माइनस थीटा। सो डिवाइड बाई 1 माइनस ई रेज पावर माइनस थीटा। सो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ई माइनस थीटा। ये एक कैंसल, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, so expected value of t of x is equal to 1 minus e raised power minus theta, hence proved। अब दूसरा इसका जो मैं कन्वर्स आपको करा रहा हूं वो देख लीजिए, वो कैसे होगा। वो कुछ ऐसे होगा, कैसे, सी what summation t of x p of x is equal to, ये तो इसने कहा है वहीं से, ठीक है, ये तो इसने कहा है वहीं से। इसका अगर हम x is equal to 1 to infinity ले लेंगे तो ये क्या आएगा, summation x is equal to 1 to infinity t of x e raised power minus theta raised power x divided by x factorial is equal to 1 minus e raised power minus theta, ठीक है। बट दिस इज ट्रंकेटेड, ये तो ट्रंकेटेड है ना मेरे पास, तो ये क्या आएगा, थीटा रेज पावर x e रेज पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस ई रेज पावर माइनस थीटा ओवर x फैक्टोरियल। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन x इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tx थीटा x e रेज पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज पावर माइनस थीटा का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस पे कोई समेशन नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। और यहाँ से ई रेज पावर माइनस थीटा भी आएगा, ई रेज पावर माइनस थीटा भी आएगा, ठीक है। सो नाउ अगर मैं यहाँ से ऐसे लिखूंगा, ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस ई रेज पावर माइनस 2 थीटा माइनस 2 ई रेज पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई ई रेज पावर माइनस थीटा, ठीक है। सो समेशन x is equal to 1 to infinity t of x थीटा x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, फिर ये होगा, किसके बराबर होगा, ये सी दिस इज 1 बाई ई रेज पावर माइनस थीटा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये ई रेज पावर थीटा बन जाएगा, ई रेज पावर थीटा प्लस इसका और इसका क्या होगा, ई रेज पावर थीटा, ई रेज पावर माइनस थीटा माइनस 2, क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आया मेरे इसके बराबर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे t1 थीटा 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस t2 थीटा 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस t3 थीटा 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन इज इक्वल टू ई रेज पावर थीटा क्या है, 1 प्लस थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन प्लस 1
minus theta plus theta square divided by 2 factorial minus up to so on minus 2. So अगर हम यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो T1 क्या आएगा, T1 क्या आएगा, और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, T को भूल, ये -2 को भूल जाओ, ठीक है। सो ये होगा 1 minus 1 थीटा का, सॉरी, सो थीटा का 1, इसका -1, सो 0। T2 का कुछ आएगा, देखो T2 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, मतलब 1 plus 1 that is equal to 2। Similarly जो ऑड वाले हैं ना वो हो जाएंगे 0, और जो इवन वाले हैं वो हो जाएंगे 2। तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t of x is equal to 0 when x is equal to odd and when x is equal to even। हो गया, hence प्रूव, ठीक है। सो मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tx is equal to r of theta which is nothing equal to 1 minus e raised by minus theta, ठीक है। ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम अनबायसनेस पे, फिर इसको खत्म करते हैं, ठीक है, फिर इसको खत्म करते हैं। वैसे ये जो है ना, यहाँ पे मुझे एक्सपेंशन अभी याद नहीं आ रहा है, तो एक बार आप इसको देख लेना, इसको क्रॉस चेक कर लेना आप, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला, यहाँ पे आप इसको देख लेना एक बार कि ये जो है ना, इसको आप एक बार देख लेना, ये जो है इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे, अनबायसनेस पे, बाकी तो आपका हो जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो भी आपको दे देंगे वो तो आपका हो जाएगा, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। सी क्वेश्चन इज, if x1 x2 up to so on to xn be IID random sample from uniform 0 comma theta, find the unbiased estimator of theta and show expected value of x1 plus xn is equal to theta। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में कराया था, ठीक है। मतलब अगर x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0 comma theta, so x by theta follows uniform 0 comma 1 with the help of transformation, then x by theta will also follow beta a comma b। so ये डिपेंड करता है a और b क्या है। so see, अगर x1 की बात करेंगे, x1 divided by theta will follow beta, यहाँ पे 1 आएगा, और जो n कितना है, n, that's n, तो यहाँ पे n आएगा, ठीक है। ट्रिक आपको एक ट्रिक के लिए याद रखना है कि यहाँ पे x1 पहले 1 आएगा फिर n आएगा, और अगर xn की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले n आएगा फिर 1 आएगा, ठीक है। बस इसके बेसिस पे आपका काम हो गया, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 डिवाइड बाय थीटा क्या होगा, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट्स 1 अपॉन n प्लस 1। सो मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn क्या होगा, थीटा डिवाइड बाय n प्लस 1, पुट इट फर्स्ट। नाउ दूसरा, इसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn डिवाइड बाय थीटा विल बी n, देखो अगर x फॉलो बीटा a कामा b होता है ना, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होता है a डिवाइड बाय a प्लस b। सो दिस इज n प्लस 1। सो मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, सॉरी ये x1 था यहाँ पे,
expected value of x n will be n plus 1 into थीटा। ठीक है, नाउ इन दोनों को हमें ऐड करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, मतलब expected value of x1 plus expected value of xn is equal to theta n plus 1 plus n plus 1 into theta। तो यहाँ से थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आएगा n plus 1 डिवाइड बाई n plus 1 which is equal to theta, hence proved। ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा इसका। दूसरा चीज इसका हम कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं। कैसे, मैं बताऊंगा कैसे। दूसरा इसका मेथड है, अगर x फॉलो यूनिफॉर्म 0, थीटा है तो f ऑफ x क्या होगा 1 बाई थीटा। सो कैपिटल f ऑफ x क्या होगा x बाई थीटा। सो कैपिटल f ऑफ x n क्या होगा x बाई थीटा रेज पावर n। सो f ऑफ x n क्या होगा n x बाई थीटा n माइनस 1 इंटू 1 बाई थीटा। हो गया ये काम। फिर ये जो हमारे पास पीडीएफ आया, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एन हो गया आप 0 टू थीटा के बीच में x f ऑफ x क्या है ये। ऐसी सिमिलरली f ऑफ x1 क्या होगा 1 माइनस f ऑफ x डिवाइड रेज पावर n, तो ये होगा n 1 माइनस x बाई थीटा रेज पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाई थीटा। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 क्या होगा, ये मैंने क्या लिया यहाँ पे f ऑफ x1। सो ये होगा x 0 टू थीटा f ऑफ x dx। सो ये यहाँ से ये आएगा। सो ये दूसरा मेथड है, ये आप खुद कर लेना, ठीक है।